अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन पर बना रहा और उनका दृष्टिकोण, बाबा साहेब का दृष्टिकोण आडंबर, अंधविश्वास और तार्किक और वैज्ञानिक, यानी कि आडंबरों से मुक्ति दिलाना, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना, और उनका था कि तार्किक तर्क के आधार पे वैज्ञानिक पे उनका मेन टारगेट जाना है। जीवन के पथ पर चलते हुए हमें नहीं घबराना है, हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। राह में आए चाहे कितने कांटे मगर हमें नहीं डगमगाना है, हमें नहीं डगमगाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। नहीं है हम किसी से कम, हमें साबित करके दिखाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते आप सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ही हमारे उद्धारक है, यही हमारी शरण है और इसके सिवाय हमारी कोई शरण नहीं है। अंधविश्वास और मनुवाद को त्यागो। हम बाबा साहेब को मानते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। बाबा साहेब के दिए अधिकार और आरक्षण के कारण समाज में प्रतिष्ठा और पद भी पाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के बताए हुए धर्म को नहीं मानते। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है, तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। इस आजाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। इस आजाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहब को नमन, बंते जी को नमन और सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। और मैं जो यहाँ खड़ी हूँ ये सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की वजह से, नहीं तो लेडीज़ों को गेट के अंदर बंद, मतलब बाहर यहाँ खड़ा होने का तो अधिकार तब कि उनको गेट के बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। तो ये मैं महिलाओं के लिए इतना सम्मानीय और इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब की वजह से खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो ... सही मायने में महानायक और एक विचारक में मैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सही मायने में महानायक और एक विचारक में अंतर होता है। विचारक केवल अपने विचार पैदा करता है, लेकिन महानायक जिन विचारों को उत्पादित करता है और उन विचारों को समाज बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन की आहुति दे देता है। यदि वर्तमान राष्ट्र के निर्माण के लिए इतिहास को समझना है तो आपको महानायकों के अमिट संघर्ष, महानायक इनकी बाबा साहेब जो भी हमारे महानायक हुए हैं, अमिट संघर्ष को समझना होगा। महानायक किसी राष्ट्र के सामाजिक ढांचे को सुव्यवस्थित करते हैं, मतलब कोई भी सामाजिक ढांचा है उसको व्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। विश्व में अनेक महानायक हुए हैं, जैसे संसार के विभिन्न संरचना में पैदा हुए हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ऐसे समाज में पैदा हुए जो काले और गोरे में विभाजित थे। रूस के स्टालिन जिस समाज में पैदा हुए पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जहाँ पर था। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस समाज में पैदा हुए वहाँ बहुत सारे समाज, वर्ण, हजारों जातियाँ, उपजातियाँ इनमें विभक्त था। उन जो बाबा साहेब के पिता थे कबीरपंथी थे, इसलिए कबीर जी की तार्किक व वैज्ञानिक विचारधारा का प्रभाव अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन पर बना रहा और उनका दृष्टिकोण, बाबा साहेब का दृष्टिकोण आडंबर, अंधविश्वास और तार्किक और वैज्ञानिक, यानी कि आडंबरों से मुक्ति दिलाना, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना, और उनका था कि तार्किक तर्क के आधार पे वैज्ञानिक पे उनका मेन टारगेट रहता था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बाबा साहेब के योगदान की चर्चा करते हुए लिखा था कि उन्होंने तमाम ऐसे विचार पेश किए जिन्होंने भारतीय चिंतन को समृद्ध बनाया। अपने आप को बाबा साहेब के अनुयायी कहलाने वाले लोग
इनके हम सब लोग बाबा साहेब के अनुयायी बोल देते हैं कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, लेकिन हमारा यह हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये जिम्मा बनता है कि हम विचारों को, इनकी इस मसाल को हम आगे तक लेके जाएं, हम आगे तक बढ़ाएं। ये नहीं कि अभी यहाँ सुनते हैं और निकले, 1-2 दिन दिमाग में रहे और फिर शांत बैठ गए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित है, ये हम सभी को पता है, और वह आज भी जिंदा है। इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर पहले भी था और आज भी है। इसलिए भारतीय राजनीति से जाति के ध्रुवीकरण से सत्ता की प्राप्ति के हथकंडों को हटाना है तो बाबा साहिब को पढ़ना ही होगा, बाबा साहिब को समझना ही होगा। डॉक्टर BR जी ने, बाबा साहिब ने की उत्पत्ति और उनके उन्मूलन का रास्ता अपनी विश्व प्रसिद्ध कृति जो इनहेलेशन ऑफ कास्ट में किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने विश्व को सचेत करते हुए कहा कि जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह और बाह्य लोगों को शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो सकती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिस देश की जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है उस देश के नागरिकों को वैसे ही सामाजिक न्याय मिलता है। यदि नागरिकों को सामाजिक न्याय चाहिए तो सामाजिक व्यवस्था भी बदलनी होगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मैं जिस तरह से धीरे धीरे, देर से सही, लेकिन जिस रास्ते पे आई हूँ मुझे लग रहा है कि मैंने 100% सही रास्ता चुना है, और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं साल में एक परिवार को, एक फैमिली को अपने साथ में मिलाना चाहती हूँ। और मैंने पिछले साल एक फैमिली को मिलाया, इस साल में मेरा एक टारगेट है, एक उद्देश्य है कि मैं एक और नई फैमिली को अपने साथ में लेके और हमारे बाबा साहेब के विचारों पे, भगवान बुद्ध के विचारों पे, बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन, पूज्य भंते जी को नमन, और आप सब सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज उस महान व्यक्ति की जयंती है जिसकी वजह से हमने मुख, नाक, कान, गंध, मैल और पैरों से जन्म लेना छोड़ दिया। आज उस महान व्यक्ति की जयंती है जिसके कारण बिना भेदभाव स्त्री पुरुष सब पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज उस महान व्यक्ति की, उस महान महापुरुष की जयंती है जिसके कारण 3000 सालों का इतिहास, 30,000 सालों का इतिहास बदल गया। आज उस महान व्यक्ति की जयंती है जिसको हम अपना भगवान मानते हैं। आज उस महान पुरुष की जयंती है जिसकी वजह से पाखंडवाद की दुकानें बंद हो गई। आज उस महापुरुष की जयंती है जिसके कारण महिलाओं ने खुली हवा में सांस ली, जिसके कारण महिलाओं को व्यक्ति, इंसान होने का दर्जा मिला। आज उस महान पुरुष की जयंती है जिसके कारण देश में समानता, स्वतंत्रता स्थापित हो सकी। बाबा साहब का जीवन संघर्ष है, चाहे वो महाड़ का संघर्ष हो, चाहे वो कालाराम का संघर्ष हो, चाहे वो हिंदू कोड बिल का संघर्ष हो, या चाहे वो आरक्षण के लिए संघर्ष हो। बाबा साहब का अर्थ मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताती हूँ, आप बताना कि सही लगता है या नहीं। बाबा साहब का अर्थ है देश की शान। बाबा साहब का अर्थ है एक अकेला शेर। बाबा साहब का अर्थ है एक महामानव। बाबा साहब का अर्थ है बदलाव का जलजला। बाबा साहब का अर्थ है ज्ञान का सूर्य। बाबा साहब का अर्थ है संविधान का निर्माता। बाबा साहब का अर्थ है मजदूरों का हितैषी। बाबा साहब का अर्थ है महिलाओं का संरक्षक। बाबा साहब का अर्थ है एक सकारात्मक सोच। बाबा साहब का अर्थ है किताबों का प्रेमी। बाबा साहब का अर्थ है त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति। बाबा साहब का अर्थ है सामाजिक कुरीतियों का खंडन। बाबा साहब का अर्थ है अंधविश्वास और पाखंडवाद का नाश। बाबा साहब का अर्थ है महिला और पुरुष समानता।
बाबा साहब का अर्थ है अविश्वसनीय बुद्धि का मालिक। बाबा साहब का अर्थ है गरीबों का संरक्षक। बाबा साहब का अर्थ है राष्ट्र निर्माता, विश्व विभूति, दलितों और बहुसंख्यकों का मसीहा, महान पत्रकार, अदम्य अर्थशास्त्री, भारत रत्न, विश्व रत्न, भीड़ से अलग कुछ कर दिखाने का जज्बा, संपूर्ण देश का हितकारी, संघर्षों को झेलना और कभी हार ना मानना और एक सकारात्मक सोच। बाबा साहब की शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। उसमें से चंद लाइनें आपके सामने आज मैं पेश कर रही हूँ। बाबा साहब जैसा कोई धरती पर नहीं आया है ना आएगा। जो उन्होंने कर दिखाया वो ना किसी से होगा ना कर पाएगा। बाबा साहब की धुन लगी है हमको, हमें नहीं दिखता कोई और। जय भीम जय भीम जय भीम का नारा गूंजे चारों ओर, गूंजे चारों ओर। जीवन जीने की कला सिखाई बाबा साहब ने, उंगली पकड़कर आसमान छूने की राह दिखाई बाबा साहब ने। हमें तो कभी इंसान होने का हक ही नहीं दिया किसी ने, कतरे को समंदर बनाने की राह सिखाई बाबा साहब ने। हमारी जान है बाबा साहब, हमारी शान है बाबा साहब, हमारा आत्मसम्मान है बाबा साहब। बाबा साहब को जब से हमने जाना है, जगा दिया आत्मसम्मान बाबा साहब ने। दिया हमें संविधान बाबा साहब ने, बौद्ध धर्म का दिया ज्ञान बाबा साहब ने। बहुसंख्यकों को जीना की जान है बाबा साहब, उनके दिल का अरमान है बाबा साहब। बाबा साहब का जितना शुक्रिया करें उतना है कम, हमारे लिए तो भगवान है बाबा साहब। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए एक कविता मैंने लिखी है, अंत में वही सुनाना चाहती हूँ। हमें चलते जाना है, जीवन के पथ पर चलते हुए हमें नहीं घबराना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। राह में आए चाहे कितने कांटे मगर हमें नहीं डगमगाना है, हमें नहीं डगमगाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। नहीं है हम किसी से कम, हमें साबित करके दिखाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। चाहे घोर अंधेरा हो राहों में, हमें अपना दीपक स्वयं बन जाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। चाहे कोई साथ दे या ना दे, हमें अपना हमसफ़र खुद बनकर दिखाना है। हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बाबा साहब की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद भास्कर जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है, महिलाओं को ज़्यादा संख्या देके। तथागत सम्यक समुद्र को नमन, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नमन। यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय और अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 132वीं अम्बेडकर जयंती है और हमारा विहार भी बहुत अच्छे से सुशोभित हुआ पड़ा है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हर संडे ऐसे ही सुशोभित हो तो बाबा साहब का सपना पूरा होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके जाते हैं और जो हम यहाँ सुनते हैं वो बाहर जाके ज़रूर बताते हैं। क्योंकि थोड़ी सी बात, थोड़ी सी जानकारी भी अगर हमें है, किसी को तो बाबा साहब पता ही नहीं है, अम्बेडकर पता ही नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया नहीं पता है। तो मैं तो हर बार हर संडे यही बोलती हूँ कि हर संडे आइए ताकि आपका पुनर्जन्म हो सके, क्योंकि आप अभी भी बहुत लोग वहीं पड़े हुए हैं। आज अम्बेडकर जयंती है तो आ गए जी, चलो आज चलते हैं, ऐसे नहीं। महिलाओं की आज संख्या बहुत भारी है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ कि आज बहुत लोग आए और ऐसे ही संडे थोड़ा सा टाइम निकाल के आइए तो तुम्हारी वजह से बाबा साहब का सपना पूरा होगा। तो मैं एक बार फिर से बोधिसत्व, विश्व रत्न, क्रांति सूर्य, मानवता के मसीहा,
धम्मदीप, श्री मुक्तिदाता, असभ्य लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार नमन, महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध को नमन और यहाँ उपस्थित सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था सिर्फ वो किसी पुरुष को शिक्षित करता है तो वो सिर्फ वही शिक्षित होता है, लेकिन वो अगर एक स्त्री को शिक्षित करता है तो वो अपने घर को, परिवार को, पूरे समाज को, आस पड़ोस को शिक्षित करता है। वो शिक्षित करने से वो बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बच्चे माँ से बहुत अटैच होते हैं और माँ जैसे सिखाती उनको वो वैसे ही सीखते हैं। तो मैं समझूंगी कि ये शिक्षा महिलाओं ने बच्चों के लिए रखना ही चाहिए, और जैसे महिला शिक्षित होती है तो बच्चे अपने आप शिक्षित होते हैं। तो मैं यही समझूंगी कि यहाँ मान्यवर नवनिर्मित जो मेंबर्स हैं उनके लिए, जो नए मेंबर्स आए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मैं अपने अकेले मत आओ। पुरुष वर्ग को मैं स्पेशल कहना चाहूँगी कि अकेले मत आओ। महिलाओं का हमेशा कहना होता है कि हमने खाना नहीं बनाया था, हमें टाइम नहीं मिला। तो मैं पुरुष वर्ग को कहना चाहूँगी कि थोड़ा महिलाओं को मदद करिए और अपने साथ लाइए। तो ये सोच रखोगे तो अपने आप बाबा साहब का और हमारा जो बुद्धिज़्म है तो अपने आप आगे बढ़ेगा। आप सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ही हमारे उद्धारक है, यही हमारी शरण है और इसके सिवाय हमारी कोई शरण नहीं है। अंधविश्वास और मनुवाद को त्यागो। हम बाबा साहेब को मानते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। बाबा साहेब के दिए अधिकार और आरक्षण के कारण समाज में प्रतिष्ठा और पद भी पाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के बताए हुए धर्म को नहीं मानते। बाबा साहेब को तो बहुत मानते हैं, बाबा साहेब की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन फिर वही घर जाके चलो जी बच्चे कह रहे कर लेते हैं, बीवी कह रही, कलेश कौन करेगा। लेकिन ये अपने आप को संकल्प करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दो नाव में पाँव रखने से कुछ नहीं होगा, ना आप सक्सेस होंगे ना आपके बच्चे सक्सेस होंगे। बौद्ध बने, दलित और अछूत नहीं। बौद्ध बने, दलित मत बनो, अछूत मत बनो, सिर्फ बुद्ध और बौद्ध ही बने रहो। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए कमा सके, कमाता इसलिए ताकि खा सके, खाता इसलिए ताकि जिंदा रह सके, फिर भी एक दिन मर ही जाता है। मरना तो सबको है, एक दिन समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीरों को जकड़े समाज को आज़ाद करो, आपस में लड़ना बंद करो। आपस में लड़ने से हम तो संगठित हो ही नहीं पा रहे, हम दूसरों की क्या बात करें। दूसरे तो हमें करते ही करते, लेकिन हम क्यों कितने संगठित हैं। हम कहते मैं महार हूँ, वो चमार है, वो वाल्मीकि है, वो ये है, वो है। अरे बाबा साहेब को ध्यान में रख करो ना। बाबा साहेब ने तो कभी ये नहीं चाहा कि मैं महार हूँ, मैं चमारों के लिए नहीं करूँगा। रविदास ने ये नहीं कहा मैं चमार हूँ तो मैं और समाज के लिए नहीं करूँगा। तो उन्होंने नहीं सोचा तो हमारी कितनी औकात है? हमारी कोई औकात है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जाति तोड़ो, एक साथ रहो, संगठित रहोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज की चिंता करे और समाज के हित के लिए कार्य भी करे। बुद्धमय भारत बनाना है तो हमें इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। आप सभी के लिए चंद लाइन। नीले फर्श पर नीली घटा छाई है, भीम जी के कर्म से दौलत शोहरत पाई है। कोई नहीं पराया, सारे हैं भाई भाई, मिलजुल कर रहने में सबकी है भलाई। छोड़ दो अपना पराया ये जय भीम वालों, दिल से दिल मिलाने का 132वीं भीम जयंती आई। एक बार जयकारा तो बनता है बाबा साहेब का। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इस कारवा को आज हम बाबा साहब के लिए वंदना से शुरुआत करते हैं।
नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। सबको सम्यक न्याय मिले इसलिए रचा संविधान नया। इस भारत को राष्ट्रवाद का पहनाया परिधान नया। सबको सम्यक न्याय मिले इसलिए रचा संविधान नया। इस भारत को राष्ट्रवाद का पहनाया परिधान नया। उनके अथक प्रयासों से ही सामाजिक परिवर्तन है। उनके अथक प्रयासों से ही सामाजिक परिवर्तन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। सम्राटों के संग काल की झलक आज का भारत हो, फिर से वही अशोका युग सा फलक आज का भारत हो। सम्राटों के संग काल की झलक आज का भारत हो, फिर से वही अशोका युग सा फलक आज का भारत हो। सपना यही था बाबा का, उनका यही चिंतन है। सपना यही था बाबा का, उनका यही चिंतन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। अपने वृहद ज्ञान से जिसने नवयुग का निर्माण किया, श्रेष्ठ महामानव भगवान तथागत से अभिज्ञान लिया। अपने वृहद ज्ञान से जिसने नवयुग का निर्माण किया, श्रेष्ठ महामानव भगवान तथागत से अभिज्ञान लिया। विधिवेत्ता बाबा साहब की नीति प्रेम का बंधन है। विधिवेत्ता बाबा साहब की नीति प्रेम का बंधन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि अभिनंदन है तुम्हें, कोटि कोटि अभिनंदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।